वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम जो अपने टॉपिक के अंदर लेके आए हैं वो है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहाँ पर दोनों ही फील्ड प्रेजेंट हैं और वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम उसको जो है आपको रिवाइज कराएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है और फिर हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस कर लिया, एक तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होके इसको डिस्कस कर लिया हमने। इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है वो दूसरे के पैरेलल होंगी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्पेस लाइंस होंगी, तो दैट इज यूनिफॉर्म। और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो जब हम इस v वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को इसमें एंटर कराते हैं तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर इस चार्ज पार्टिकल की कुछ इस तरीके की होगी। अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा कि जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो हमें पता है कि किसी चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर करता है या प्लेस किया जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो चार्ज पार्टिकल है ये अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो थी अपवर्ड डायरेक्शन में होती। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना है और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ये है इसकी, और इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये है। तो हम इसके डिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने मान लिया ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया है वो x है। तो उसके अगर हम मोशन को डिस्कस करें तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को देखें तो वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो uy वो 0 है, और जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगा तो उसके रिस्पेक्टिवली इसकी कोई वेलोसिटी होगी जिसको हम vy कहेंगे, और वो vy इस डायरेक्शन में आगे जाके ओरिएंट होती चली जाएगी। उसी के रिस्पेक्टिव जब ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आगे तो ट्रेवल कर ही रहा है, तो आगे जब भी ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो कंपोनेंट है ये ux तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा इसको, और ये इस डायरेक्शन में वो uy कंपोनेंट इसको डिफ्लेक्शन देगा। तो हमें uy डिफ्लेक्शन पता करना है, vy डिफ्लेक्शन पता करना है कि इसका vy या uy डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो uy तो इनिशियली वेलोसिटी थी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका केवल ux कंपोनेंट है और जो uy कंपोनेंट है वो uy कंपोनेंट 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हम जब इसकी डिस्कस करेंगे तो ये vx हो गया, ये vy हो गया। तो हमें डिफ्लेक्शन चेक करना है इसका। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, ये डिफ्लेक्शन है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन भी हम निकालेंगे अभी फिलहाल। तो इसकी जो y डायरेक्शन डिफ्लेक्शन है वो हमने इसको y मान लिया, ठीक, और u y डिस्कस कर लिया
इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि यू वाई जो है वो जीरो है। इनिशियली पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी, वर्टिकल डायरेक्शन उसके पास नहीं थी, तो उसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्शन था, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं था, इसलिए यू वाई जीरो। तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये एक्सेलरेट होगा तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charged particle, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन्स के लॉ सिंपल ही बात है कि किसी भी मास जो कंस्ट्रेंटिंग पार्टिकल है उस पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो F इज इक्वल टू एम से डिस्कस करते हैं, और क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल में अपना मास भी होगा, ठीक। तो यहां पर जब कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से एक्सेलरेशन जो आ गया आपका वो आ गया क्यू ई अपॉन एम। अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें इसमें फर्स्ट में, तो जो डिफ्लेक्शन हो गया वो हाफ ए की जगह आपका आ गया क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है कि जो टाइम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा वही इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन को एक्वायर करने में लगेगा। तो हम क्या करें कि हम डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकाल लें, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी है, यू एक्स इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन यू एक्स। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। तो ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है y डायरेक्शन के अंदर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हम जो यहाँ देख रहे हैं कि यू एक्स ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहना है, जो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी दी है उसमें कोई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसका जो यू एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। और अगर हम इसको पूरे को देखें तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्यू वो भी कांस्टेंट रहना उसका चार्ज, जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वो भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट किया है। तो हमारा अगर हम इसको आगे डिस्कस करें यहाँ पर, तो जो y है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर की, और ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा तो वो कैसी, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोलिक। तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform electric field is parabolic। तो पैराबोलिक है, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्ट्री, और हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री हमारी होती है वो तीन कंडीशंस में होती है। एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा, अगर 90 पे एंटर करेगा तो सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर बनाएगा, ठीक है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी। और तीसरा, इसके रेस्ट ऑफ देम, अगर इसके अलावा कोई एंगल होगा तो उस एंगल पर उसकी हेलिक्स होगी। तो ये इलेक्ट्रिक का हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होगी, पैराबोलिक। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कंबाइंड, क्योंकि हमारे सबसे स्टार्टिंग में हमने लिखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर पहले एक ऐसा फील्ड डेवलप कर लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसी के साथ हमने एक और फील्ड डिस्कस कर लिया है, ये वाला। तो ये वाला जो फील्ड है वो इस तरीके से है। तो कुल मिला के यहां पे दोनों ही फील्ड प्रेजेंट हैं और दोनों ही यूनिफॉर्म। इसके अंदर v वेलोसिटी का कोई चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है, तो v वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल जब हम एंटर कराते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा जाए जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, तो उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है। और उसका फॉर्मूला कहाँ से पता चलता है? Fm = qvb sin थीटा। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो Fm जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर वो बात नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगता ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता ही है, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है। एक स्ट्रेट जाने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की है, और तीसरा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की है। कैसे? 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे ये 1 है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। तो पहले हम इस पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जिस फोर्स को हम लोरेंज फोर्स कहते हैं। लोरेंज फोर्स बेसिकली क्या है? जब जहां पर दोनों ही फोर्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कराया जाए तो उस पर कंबाइंड फोर्स जो लगती है उसको हम लोरेंज फोर्स कहते हैं। यहां पर उसी लोरेंज फोर्स के रिस्पेक्टिवली अगर नेट फोर्स की बात की जाए, टोटल फोर्स की बात की जाए, तो यहां पर दो फोर्स लगी है। एक आपकी लगी है Fm। तो Fm क्या है? qvb साइन थीटा। और क्योंकि आप देख रहे हो कि 90 पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो Fm है वो मैक्सिमम है और वो qvb है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो Fe है और वो QE है। ठीक है, डायरेक्शन हम जानते ही हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस से माइनस की तरफ। और जो इसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, वो डिपेंड करेगा। वो कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, पहले ही सीख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लग रही है इस चार्ज पार्टिकल पर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसकी डायरेक्शन ये है, दैट इज Fe। और दूसरा जो मैग्नेटिक फोर्स अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी? मोशन की डायरेक्शन ये रही, और थंब अपवर्ड डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड Fm। तो दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है। तो देखिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट दोनों का सम होगा, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है जो F नेट फोर्स होगी वो Fm प्लस Fe होगी। अब इन दोनों पे डिपेंड करेगा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा। इसमें केस है फर्स्ट, इफ Fm is greater than Fe, अगर Fm Fe से ग्रेटर देन हो गया, तो पार्टिकल ट्रेस फर्स्ट पाथ, पहले पाथ को ट्रेस करेगा। केस सेकंड, अगर Fe ग्रेटर देन Fm हो गया, तो उस केस के अंदर पार्टिकल ट्रेस थर्ड पाथ, तीसरे पाथ को ट्रेस करेगा। केस थर्ड, इफ Fe
एफ इक्वल टू एफ एम हो गया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। एफ इक्वल टू एफ एम हो गया तो पार्टिकल ट्रेस सेकंड पाथ, तो उस केस में सेकंड पाथ ट्रेस करेगा। और सेकंड पाथ के लिए आप देख रहे हैं कंडीशन, अगर हम देखें तो उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उस केस के अंदर एफ ई की वैल्यू आप देख रहे हैं क्यू ई, और एफ एम की जो वैल्यू है दैट इज क्यू वी बी। तो यहां से कंडीशन आती है V इज इक्वल टू ई अपॉन बी, दैट इज द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या कहती है कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर उन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल आप होगी तो वो चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन विल बी गो स्ट्रेट इन ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ को ट्रेस करते हुए आ रहा है उसी पाथ को ट्रेस करते हुए कंटिन्यू करेगा और उस फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा और भी जो भी कोई कंडीशन होगी, रेस्ट ऑफ दिस कंडीशन इन दोनों में से इसके अलावा ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, या तो वो ए पाथ ट्रेस करेगा, फर्स्ट पाथ ट्रेस करेगा या थर्ड पाथ ट्रेस करेगा। तो ये कंप्लीट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, हम बता चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कि किस तरीके का डिफ्लेक्शन होगा, क्या बैलेंस कंडीशन होगी, और इसको हम इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, दैट इज अ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लेक्चर और सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरीके से इसी सीरीज़ में हम टॉपिकों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।